नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। टीवी9 भारतवर्ष डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। 5 प्रदेश के चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। 4 में बीजेपी, 1 में आप। इस वक्त हमारे साथ देश के बड़े शख्सियत, बड़े नाम मनीष सिसोदिया जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रचंड जीत आम आदमी पार्टी की पंजाब में, उसे कैसे देख रहे हैं? उसको कैसे आगे लेकर आगे बढ़ेंगे? ये जीत, वोट, इन सब से ऊपर उठ के देख रहे हैं हम लोग। हम ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली में ज़बरदस्त काम किया। दिल्ली के लोगों के इतने काम हुए दिल्ली में कि 75 साल की कांग्रेस और बीजेपी मिलके नहीं कर पाई थी जितने 5 साल में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में हो गए। तो आज केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को एक राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। पंजाब में, गोवा में चुनाव हुआ तो वहाँ भी 2 एमएलए आए। पहली बार एंट्री करने पे गोवा जैसे दूर के राज्य में 2 एमएलए आ गए। पंजाब में इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार बन गई। तो ये एक तरह से एक राष्ट्रीय पहचान मिल रही है, राष्ट्रीय स्वीकृति धीरे धीरे बन रही है। तो अब पंजाब में शुरू हुई है, गोवा में आगे और अच्छा होगा, बाकी जगह और अच्छा होगा। तो ये सब एक अलग तरीके के इंकलाब की शुरुआत है, जहाँ जुमलों की राजनीति नहीं चलेगी, काम करने की राजनीति चलेगी। तो पंजाब के पीछे सिर्फ यही जो यहाँ का काम है वो एक मुद्दा रहा, या केजरीवाल मॉडल? क्योंकि हम मॉडल की बात कर रहे हैं, अभी देश में मोदी मॉडल की चर्चा होती है। तो पंजाब में क्या केजरीवाल मॉडल पे ही वहाँ तवज्जो मिली? और पूरा चुनाव इसी बात पे था कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम किए हैं और एक मौका केजरीवाल जी को यहाँ भी दीजिए, केजरीवाल के मॉडल को यहाँ भी दीजिए। और पंजाब ने मौका दिया है। पंजाब ने वोट नहीं दिया पंजाब के लोगों को, मतलब आम आदमी पार्टी को। मतलब पंजाब ने जो है मौका दिया है केजरीवाल को, केजरीवाल के मॉडल को। तो कल भगवंत मान मुख्यमंत्री बनके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अगले 5 साल में। तो ये एक बहुत बड़ी घटना होगी देश की राजनीति में कि एक मॉडल दिल्ली, पंजाब से होता हुआ पूरे देश में फैलेगा। मनीष जी, उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रहा, उत्तराखंड में भी कमोवेश वही रहे, गोवा में आपने सब सही बात हो। तो यहाँ क्या उसका इम्पैक्ट नहीं रहा, या यहाँ कहीं कमी रही? नहीं, सब जगह होगा, धीरे धीरे शुरुआत है ये तो। अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। एक राज्य में पहले से सरकार है 7 साल से, एक में सरकार बन गई इतने प्रचंड बहुमत की। अभी देखिएगा संसद में इतनी बड़ी संख्या बैठेगी। गोवा जैसे दूर के राज्य में, जहां दिल्ली से बहुत दूर है, वहां पे 2 एमएलए हैं और 7% वोट मिला। तो आई थिंक ये तो शुरुआत है, बहुत शानदार शुरुआत है। शानदार शुरुआत है। देखिए, शानदार शुरुआत वाकई में है। यहाँ यूटी गवर्नमेंट है, वहाँ पूर्ण राज्य होगा। सबकी निगाह इसी बात पर टिकी होगी कि यहाँ काफ़ी परेशानियाँ रही, बहुत सारे मसलों को लेकर हर बार चर्चा आपसे होती रही, लेकिन बावजूद इसके अपने स्कूल से लेकर हर तमाम सारी चीज़ें की। वहाँ एक स्वच्छंद राज्य होगा। तो वहाँ के लिए रणनीति आपके दिमाग में क्या क्या बातें चल रही है? जो नहीं, वहाँ की रणनीति तो काम करने के तौर तरीके तो सरकार बनाएगी, वहाँ के चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, मिनिस्टर्स तय करेंगे। लेकिन हम सबका, पार्टी लीडरशिप का काम है कि मॉडल देना। मॉडल ऑफ गवर्नेंस ये है बॉस कि शिक्षा पे काम होगा। मॉडल ऑफ गवर्नेंस ये है कि स्वास्थ्य पे काम होगा। किसी व्यापारी को, किसी आम आदमी को कहीं रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। किसी को दुखी नहीं करेगी सरकार, मदद करेगी। ये सारी चीज़ें किसानों के लिए, रोज़गार के लिए, पंजाब के गाँव तक रोज़गार को लेके जाया जाएगा। ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। तो इस पर काम करना है। मतलब, और निश्चित रूप से दिल्ली में बहुत लिमिटेशंस थी। एलजी हैं, केंद्र सरकार है, यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नहीं है पावर, यहाँ पे ज़मीनें नहीं हैं। अदरवाइज़ भी दिल्ली एक क्राउडेड वो बन गया है, यहाँ पे वैसी स्पेस नहीं है। तो वैसे में पंजाब में बहुत स्पेस है, स्कोप दोनों है। क्या आप गुजरात से ज़्यादा पावर हिमाचल प्रदेश में लगाएंगे? क्योंकि हिमाचल प्रदेश बहुत करीब है आपके, और पंजाबी और पंजाब तमाम सारे हैं। पार्टी जहाँ भी जाना तय करेगी, मैं तो पूरी पावर वहाँ लगाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तो हमारी पूरी पावर, हमारी पूरी सोच भगवंत मान जी की, हमारी मुख्यमंत्री जी की, पंजाब में जो कहा है उसको करके दिखाएंगे, और दिल्ली में भी जो कहा है उसे करके दिखा रहे हैं। तो दिल्ली में जो कहा है उसको करके दिखा रहे हैं, आगे दिखाएंगे। पंजाब में जो कहा है करके दिखाएंगे। तो यहाँ से जो निकली हुई ताकत वही अपने आप हिमाचल और गुजरात और हरियाणा और सब जगह पहुँचेगी, अपने आप फैल जाएगी, अपने आप फैलेगी। मनीष जी, जब पहली बार सरकार दिल्ली की बनी थी
आपने 24 घंटे के अंदर कैबिनेट डिसीजन और जो आपने वादे किए थे वो सारी चीज़ें आपने कर दी। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्या पंजाब में भी वो सब चीज़ें या उसमें थोड़ा वक्त लगेगा स्टडी के नहीं, बाद? बहुत सारी चीज़ों में वक्त लगेगा। बहुत जैसे हमने 2015 में जब सरकार बनाई तो कुछ डिसीजन 24 घंटे में हो गए, कुछ 24 महीने में भी हुए, कुछ 5 साल में भी हुए। तो 5 साल के लिए सरकार दी है पंजाब के लोगों ने, 5 साल के लिए मौका दिया है। जितनी केजरीवाल जी की गारंटी हैं वो सब की सब 5 साल में पूरी होंगी, पर कुछ डे वन से होंगी, कुछ 24 घंटे से होंगी, कुछ हाँ, 24 कुछ वक्त महीने भी लगे- लगेंगे, उसमें तो वक्त लगेगा, बहुत वक्त सारी लगेगा। पंजाब में भी उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनाएंगे या अभी? ये भगवंत जी पर निर्भर करेगा। वो अपनी पूरी गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्या रखना चाहेंगे, कैसे अपने मंत्रियों के साथ उनके गवर्नेंस में क्या शेयरिंग होगी, वो मुझे लगता है इट्स प्रोरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अच्छा, वो अब डिसाइड करेंगे। वो तो खुद मुख्यमंत्री को डिसाइड करना चाहिए ना। हाउ कैन वी से कि पार्टी के कन्वीनर केजरीवाल जी हैं तो ये डिसीजन तो नहीं, अगर उनका कोई सवाल होगा तो निश्चित रूप से हम अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से विचार आपने हमारा पूछा, हमारा विचार यही है कि भगवंत जी खुद तय करें। वो बहुत कॉम्पिटेंट हैं इस मामले में तय करने के लिए, उनको मैंडेट दिया है पंजाब की जनता ने। हमारा फोकस कभी भी पंजाब की सरकार पे रहेगा या है या आगे भी कभी रहेगा तो इस बात पे रहेगा कि भाई जब हम वोट मांगने गए थे पंजाब की जनता के बीच तो हमने कहा था भाई स्कूल अच्छे करेंगे, अस्पताल अच्छे करेंगे, बिल्कुल, रोजगार की व्यवस्था यही मेरा करेंगे, नेक्स्ट सवाल ही था। बिजली करेंगे, पानी करेंगे, तो इन सब पे हमारा फोकस रहेगा। उप मुख्यमंत्री रहेगा कि नहीं रहेगा, कैसे रहेगा, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, लेट द चीफ मिनिस्टर डिसाइड। बट एज ए पार्टी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है वो उसमें ये नहीं है कि मुख्यमंत्री है कि उप मुख्यमंत्री है कि नहीं है, उसमें यह है कि स्कूल है कि नहीं, स्कूल है कि नहीं, हॉस्पिटल है कि हॉस्पिटल है कि सड़कें हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब में बड़े बदलाव के लिए अब चर्चा आपने कर ही दी और भगवंत मान ने कल ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पंजाब को हम 1 महीने में बदल देंगे। तो 1 महीने में कुछ ऐसी आप देखिएगा डे वन से, जैसे आपको याद है 2013 में फिर 15 में जब सरकार आई तो दिल्ली में छोटे छोटे मामलों में भी जब आम आदमी को रिश्वत देना पड़ता था उसके पहले तुरंत बंद हो गई थी, क्योंकि ऊपर से मैसेज क्लियर था। तो ये मैसेज तो जिस दिन भगवंत मान शपथ लेंगे, वैसे तो अभी क्लियर चला गया है कि भाई अब नो नॉनसेंस गवर्नमेंट आने वाली है और ये स्वीकार नहीं करेगी किसी भी तरह का भ्रष्टाचार। ये जो छोटी छोटी रिश्वतखोरी होती है, बड़े बड़े शेयर मांगे जाते हैं, ये सब बंद हो जाएगा। तो इसी से बड़ा कंट्रोल रूम बनाया था सर। मैं एक बार जिक्र इसलिए कर दूं कि उस कंट्रोल रूम को लेकर एक अलग से टीम जो बनाई गई थी, उस तरह की टीम वहाँ बनेगी। वहाँ क्या मॉडल निकलेगा, अगेन मैं बोलूँगा कि कंट्रोल रूम बनेगा कि कैसे बनेगा, दैट इज़ अप टू द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स देयर, वहाँ की गवर्नमेंट तय करेगी। लेकिन एंटी करप्शन पे काम होगा, डे वन से रिश्वत नहीं ली जाएगी, रिश्वत कोई मांगने की हिम्मत नहीं करेगा। ये इंश्योर करने में, इसको प्रायोरिटाइज करने में हम सबकी भूमिका है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी फिर सरकार की है। दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, पहले हम लोग चर्चा किए। पंजाब पूर्ण राज्य, बिल्कुल वाकई में बहुत टकराव तो केंद्र से भी रहेगी, क्योंकि यहाँ आपने जितनी लड़ाई लड़ी है उसे हमने देखा है 7-8 साल में बहुत बड़ी लड़ाई रही है। वहाँ अभी फंड का भी एक बहुत बड़ा जो है फंड स्टेट के पास नहीं है। इंडस्ट्री कहीं ना कहीं दबी पड़ी है, बिजली एक बहुत बड़ा मसला है। आपने किसानों से भी वायदे किए हैं, तमाम सारी वायदे किए। यहाँ आपने वायदे किए और 24 घंटे के अंदर उसको पूरा कर दिया। उसको भी उस जहन में होगा कि उसको किस तरह से। नहीं, फंड की कमी तो वहाँ इसलिए क्योंकि नेता बहुत करप्ट थे, बहुत ज़्यादा करप्ट थे। मतलब मैं हैरान था, अब मैं चुनाव में गया तो लोगों ने बताया जी ये वाला मंत्री है, इसने अपने घर पे हेलीपैड बनवा रखा है, ये वाला मंत्री है या मुख्यमंत्री रहा है ये आदमी, पहले तो इसने सुख विलास बनवा रखे हैं, यहाँ पे रेस कोर्स बनवा रखा है, इनके भतीजे के यहाँ से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। तो जो पैसा एक्चुअली खजाने में पाया जाना चाहिए था वो भतीजों के यहाँ से मिल रहा था। तो वो पैसा जब सीधे खजाने में पहुँचेगा सरकार के, तो पैसे की कमी रहेगी नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। और देखो, पंजाब देश के उन राज्यों में से है जहाँ मेहनती लोग रहे हैं। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस बात के लिए मशहूर हैं पंजाब के लोग कि यार बड़े मेहनती हैं, और इसी की वजह से वो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है उनका, लेबरस लोग हैं। तो पंजाब में इकोनॉमी की कमी होना अपने आप में बहुत करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम का एक बाई प्रोडक्ट है। आज पंजाब के लोगों ने ईमानदार पॉलिटिकल रिजीम चुना है, ईमानदार नेता चुना है,
तो आप देखिएगा कि जो पैसा मुख्यमंत्रियों के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ पर्सनल कैपेसिटी में पाया जाता था, टैक्स का ही पैसा था, वो सारा पैसा सरकारी खजाने में आएगा, तो पैसे की कमी रहेगी नहीं। धीरे धीरे होगा, पर एकदम बिल्कुल मनीष जी, कई ऐसे घराने हैं वहाँ जिनके ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है, तो वो ट्रांसपोर्ट ही वो चला रहे हैं। लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कहीं अलग अलग प्रदेशों में है, उसमें नियंत्रण पाना या उनको छोड़ देंगे फिलहाल, उन पर उनको टच नहीं करेंगे क्योंकि अभी नहीं। शुरुआत में- करप्शन की कहीं भी शिकायत होगी तो सरकार क्यों छोड़ेगी, कोई भी मसला होगा। लेकिन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है कि अभी जो लीकेज है उसको रोका जाएगा, और एक्सटॉर्शन जो व्यापारी का होता है, टैक्स पेयर का होता है, उसको रोका जाएगा, तो अपने आप टैक्स आएगा। टैक्स आएगा। सर उसके बाद मसला है, पाकिस्तान भी सटा हुआ है आपका, और सरकार वहाँ बीएसएफ और तमाम सारे एरिया को लेकर काफ़ी सवाल जवाब होते रहे हैं, उसको कैसे निपटेंगे? क्योंकि कई जगह आप ही कई मित्र थे जो बहुत सारे सवाल उन्होंने खड़े कर दिए, तो वो ही एक बड़ा मसला है उसको। 47 के बाद से मतलब वो बॉर्डर है, और पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, तो वैसे में हमारी बीएसएफ ने, हमारी सेना ने जब जब कोई उधर से कुछ गड़बड़ हुई है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, और बहुत बहादुरी से दिया है। वी ऑल आर प्राउड ऑफ आवर आर्मी, वी ऑल आर प्राउड ऑफ आवर बीएसएफ। एंड जब हम कहते हैं कि भाई बॉर्डर स्टेट है, तो आर वी हैविंग एनी डाउट ऑन आवर बीएसएफ एंड आर्मी? नो। इनफैक्ट इट विल बी ए गवर्नमेंट जो पूरी सपोर्ट के साथ चलेगी। और आई डोंट थिंक कि मतलब आप देखो, दिल्ली सरकार देश की एकमात्र सरकार है जो अपने शहीद, अपने देश के लिए जान देने वाले शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की राशि देती है। तो आई थिंक आर पीपल, हमारे ही भाई बहन हैं वो जो बीएसएफ में बैठे हैं, हमारे ही भाई बहन हैं जो आर्मी में बैठे हैं, दे आर वेरी मच कॉम्पिटेंट टू हैंडल दैट। बहुत सही। सर एक सवाल ये है कि पंजाब में रहने वाले लोग कनाडा और तमाम सारे प्रदेश कंट्री में रहते हैं, अपने परिवारों को लेकर क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, पैसे वो वहाँ से ज़रूर भेजते हैं, लेकिन अब तक जो हमारी कई लोगों से चर्चाएं हुई, कई सारे सवाल उनके जहन में था कि शायद केजरीवाल जी जब आएंगे, अब तो आ गए आप, तो हमारी प्रॉपर्टी का सही तरीके से रक्षा करेंगे, और वो बच्चे जो बाहर जा रहे हैं वहाँ नौकरी करने के लिए, उनके लिए भी कुछ मॉडल होगा आपके जहन में? हम तो जो कनाडा में रह रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करेंगे, पंजाब बदल रहा है, आ जाओ वापस, अपने पंजाब के लिए मेहनत करो। यहीं मेहनत करेंगे और यहीं पंजाब को खड़ा करेंगे ईमानदारी से। फिर भी जो वहाँ हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी परिवार की सिक्योरिटी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और करेगी। कल केजरीवाल जी ने इस पूरे देश का आह्वान किया, उसमें कहीं न कहीं एक मैसेज दिया उन्होंने कि आप यंग जनरेशन जो हैं, आप सीधे सीधे हमसे जुड़िए। बिल्कुल। देखो, ये बहुत स्थापित नेता, स्थापित परिवार, ये सब देश को धोखा दे रहे हैं। आज पंजाब ने बताया, पहले दिल्ली ने बताया था, आज पंजाब ने बता दिया कि भाई अगर एजेंडा सामने हो, अगर मॉडल सामने हो, तो लोग नॉन पॉलिटिकल फेसेस पे, मतलब नॉन एस्टेब्लिश्ड, जो बड़े महारथी राजनीतिक जो होते हैं, उन पे यकीन करने को तैयार नहीं है। दिल्ली ने भी बताया था और पंजाब ने भी बता दिया। पंजाब में बहुत कल उन्होंने एक जिक्र किया कि शायद मुख्यमंत्री को जो हराने वाला है वो भी बहुत सामान्य लोग हैं। मतलब मोबाइल की शॉप में काम करने वाला एक लड़का, झुग्गियों में एजुकेशन पे काम करने वाली एक एनजीओ की लड़की, डॉक्टर, आई सर्जन, तो ऐसे ऐसे लोग हैं। छोटा सा हॉस्पिटल चलाने वाले हमारे 12 डॉक्टर्स हैं। मतलब इतना प्रोफेशनल आईटी, मतलब मैं जानता हूँ पायल सीट से हमारे एक कैंडिडेट हैं, वो गुड़गांव में आईटी कंपनी में नौकरी करते थे, वो भी इस बार वो अब जीत के आए हैं, एमएलए बन गए हैं पायल से। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। गवर्नमेंट से ईटीओ की नौकरी छोड़ के उन्हें लगा अब राजनीति में बदल रहे हैं, तो जंडियाला से हमारे कैंडिडेट हैं, वो ईटीओ थे, एडीसी रैंक के खिलाड़ी हैं कई। तो ऐसे ऐसे आम लोग जो राजनीति को कभी कैरियर लेके नहीं चले, बिल्कुल, लेकिन उन्हें लगा पंजाब बदल रहा है तो आइए मिलके बदलते हैं। वो एमएलए बन के कल को उनमें से कुछ लोग मंत्री बनेंगे। सर मसला यही है कि दोस्तों, जब हम चर्चा करते हैं यंग जनरेशन की, और खासकर विधानसभा चुनाव होता है और चुनाव बदलने की, तो आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। दिल्ली की तस्वीर हमारे आपके सामने है। पंजाब में भी ऐसे ऐसे लोग चुन के आ गए जिसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे, वैसे ऐसे लोग चुन के आए हैं। मसला सर एक वो भी आपने लड़ाई शुरुआत में की थी नशा मुक्ति को लेकर, खासकर पंजाब।
उसको कैसे नशा युवाओं में जो है पॉलिटिकल बैकेज थी, पॉलिटिकल बैकेज थी, पॉलिटिकल बैकिंग थी, उसके बिना नशे की सप्लाई संभव नहीं थी। अभी आप देखना थोड़े दिन में कैसे पूरी की पूरी चेन टूटती है। वो चैन से टूट जाएंगे। जो युवा उसमें फंसे हुए हैं उनको रिहेबिलिटेशन अपने आप होगा, वो सारा सरकार लेके आएगी, सरकार लेकर आएगी। हाँ हाँ। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब चलते चलते दिल्ली एमसीडी का एक बार जिक्र कर लेते हैं। एमसीडी चुनाव बिल्कुल सामने ही है, लेकिन अचानक पता चला कि एमसीडी अब एक कर दिया जा रहा है। उसको लेके कैसे, अब क्या सोच रहे हैं कि मतलब 15 साल से सत्ता में है, इनको 15 साल से याद नहीं आई। अभी ये कह रहे हैं जी एमसीडी को एक कर देते हैं जब चुनाव होने वाले हैं। ये तो बहाना है। इनको पता है कि दिल्ली में इस बार जनता 10 सीट नहीं देने वाली इनको, इसलिए चुनाव से भाग रहे हैं लोग। तो बहाना बना रहे हैं कि हमको एमसीडी एक करना है। अरे पहले कर लेते, या चुनाव करा लो तय समय पे, उसके बाद कर लेना। किसने रोका है? पहले मतलब अभी 3 नगर निगम हैं, तो जो पार्षद हैं वो 3 अलग अलग हॉल में बैठते हैं, फिर एक में बैठ जाया करेंगे, एक कर लेना। तो किसने मना किया है? लेकिन ये क्या है कि हमको एक करना है इसलिए चुनाव मत करो। चुनाव से भागने से, अगर सत्ता में बैठी पार्टी चुनाव से भागेगी तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? और एमसीडी क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन का एक अड्डा रहा है, दिल्ली के लोग बहुत दुखी हैं दिल्ली में। साफ सफाई से लेकर तमाम सारी चीज़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ। तो देखिए एमसीडी में भी इन्होंने साफ साफ कहा कि एमसीडी में अभी जो सरकार रणनीति, केंद्र सरकार जो रणनीति बना रही है वो कहीं ना कहीं भागने का ही जरिया है। बहरहाल उत्तर प्रदेश और तमाम सारे दूसरे प्रदेशों को बधाई, लेकिन पंजाब की जनता के लिए साफ साफ मैसेज है कि करप्शन कहीं टॉलरेट नहीं की जाएगी। जो दिल्ली के शुरुआती दिनों में हमने देखा, जो इन्होंने वायदे किए हैं उसमें भी साफ साफ कहा कि कुछ में वक्त लग सकता है, लेकिन कुछ में चंद घंटों में ही हम उसे पूरा कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है और वाकई में उम्मीद भी यही करते हैं कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से वही मैसेज दे जो दिल्ली में उन्होंने दिया, और दिल्ली की जनता अभी तक उनको सर माथे पर लेकर आगे चल रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए। और डिजिटल का ये प्लेटफॉर्म है और पहली बार एक्सक्लूसिव आपने हमें मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि वाकई में बहुत कुछ आगे लेकर चलेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।